ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम। तो हम लोग उस चर्चा में हैं जहाँ पर नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी बैठे हैं, शौनक इत्यादि हजारों ऋषियों के साथ में, और जो ऋषिगण हैं वो बड़ा कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं सूत गोस्वामी के प्रति, और उनका गुणगान कर रहे हैं। और सूत गोस्वामी बड़े प्रसन्न हैं कि जो कृष्ण के विषय में सब पूछा जा रहा है और यही चर्चा चल रही है, और इसमें भगवान का बीच में गुणगान हो रहा है, क्योंकि जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम आगे पीछे उसका गुणगान कर ही देते हैं। हमारी जीव जो है गुणगान करते करते थकती नहीं है। जनरली हम लोग वैष्णव कल्चर के अंदर किसी का गुणगान करते हैं जब उसका आविर्भाव यानी कि बर्थडे होता है, शारीरिक बर्थडे या आविर्भाव दिवस। तो वास्तव में किसी का गुणगान करने के लिए हमें पूरे साल वेट करने की आवश्यकता नहीं है। हम गुणगान कभी भी कर सकते हैं। और जिससे हमें प्रेम होता है, हमने बोला, उसका गुणगान हमसे होता ही रहता है। तो उसी के चलते हुए यहाँ पर ये श्लोक चल रहे हैं। श्लोक संख्या 20, पहला अध्याय 18वां, पहला कैंटो 18वां चैप्टर। एतावता अलम ननु सुचितेन गुणै असाम्य अनतिशायनस्य हित्वा इतरान प्रार्थयतः विभूति यस्य अंघ्रि रेणुं जुषुते अनभिप्सो। अब निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप में नहीं कह सकता। कोई कैसे कहे, बताइए? किसी के विषय में कहने के लिए उसके बारे में जानना पड़ता है। जानने के लिए कैसे जाने जब कोई व्यक्ति कि हम बराबर ही नहीं हैं, तो उसके कुछ पहलुओं के बारे में हो सकता है हम जान जाएं। जैसे कोई लोग हैं ऑफिस के अंदर, एक व्यक्ति का कुछ पहलू जान सकता है, हो सकता है जानते हो, लेकिन घर के अंदर उसका डिफरेंट पहलू है, उसको हम नहीं जानते हैं। घर के अंदर भी बच्चा कुछ एक पर्टिकुलर पहलू जानता है ना। पत्नी बहुत कुछ जानती है, हो सकता है सारी चीज़ वो भी ना जानती हो, है ना। अब भगवान के विषय में क्या कहें जिनके कोई तुल्य नहीं है। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है, यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनुत्सुक रहते हैं। यस, कृष्णा डज नॉट वांट दिस सर्विस। हमारे भोग को, हमारे ऑफरिंग को भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है, यदि है ना। लेकिन फिर भी भक्त प्रेम से ऑफर करते हैं और भगवान उसको प्रेम से एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। भगवान को कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है बैठ के, उनकी शक्तियाँ अपने आप कार्य करती हैं। जैसे कि शक्तियों को ले लें, जैसे कोई माना आगे एक ऑफिस के अंदर व्यक्ति बैठा है, उसने कुछ एम्प्लॉयज़ को नियुक्त किया है, डायरेक्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब व्यक्ति आराम से अपने घर में बैठा है, आज घर में किसी शादी में गया है, 1 हफ्ते बाद आया है, फिर भी ऑफिस का काम सुचारू रूप से चल रहा है। कभी कभी जो है मालिक अपनी इच्छा को जाहिर कर देता है, मेरी इच्छा है कि इस साल जो है हमें ये डिस्काउंट पॉलिसी अपनानी चाहिए, या हमारी टर्नओवर डबल हो जानी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, और शक्तियाँ लग जाती हैं। उसी तरह से भगवान की सारी शक्तियाँ लग जाती हैं। उनका हर कार्य अपने सहज और सम्यक रूप से नियमानुसार होता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है और किसी से और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी उन्हें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि जब भगवान को इस सृष्टि की रचना करनी थी तो उन्हें लक्ष्मी की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि एक व्यक्ति को स्त्री की आवश्यकता होती है, एक पति जो है पत्नी की मदद से संतान उत्पत्ति करता है। लेकिन जब भगवान को इस सृष्टि बनानी थी, जीवों को पैदा करना था इस संसार में, तो उन्हें लक्ष्मी जी की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने ब्रह्मा को अपनी नाभि से ही निकाल दिया, अपनी ही नाभि से, और फिर ब्रह्मा जी ने बाकी सृष्टि की रचना करी। तो उन्हें लक्ष्मी देवी की गर्भ की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी से साबित होता है कि भगवान को वास्तव में किसी चीज़ पे निर्भर नहीं है। उनको इसलिए स्वराट भी कहते हैं। अथापि यत्पाद नक अवसृष्टम जगत विरचित उपहृत अपहरण अंभ साईशं नाति अन्यतमा मुकुंदात का नाम लोके भगवत पदार्थ। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो परमेश्वर कहलाने के योग्य है? ब्रह्मा जी ने उनके पांव के नाखूनों से निकलने वाले जल को
भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के निमित्त एकत्र किया। हम्म? तो ये है गंगा जी कैसे संसार में आई, आप जानते हैं। तो गंगा जी कैसे भगवान ने जब पृथ्वी की परिधि को या संसार की परिधि को भेद दिया अपने तीसरे पैर से, तीसरे स्टेप से, दूसरे स्टेप से, राधा तीसरे से नहीं, तीसरा तो बलि महाराज के ऊपर ही रखा, तो दूसरे स्टेप से उन्होंने सब कुछ नाप डाला। आकाश भी नाप डाला मतलब, और तब उनके पैर के अंगूठे के नाखून से इस संसार का जो आउटर है उसमें छेद हो गया, और दिव्य लोक से जो है वहाँ से जो रिवर वहाँ बहती है वो गंगा के रूप में संसार में आई। तो भगवान के चरणों में से आई, पैर को धोते हुए आई, जिसको शिव जी ने अपने मस्तक पर रखा या सर पे रखा, और ब्रह्मा जी ने उसको एकत्र किया ग्रहण करने के लिए। तो बता रहे हैं कि ये स्थिति है भगवान की। कौन परमेश्वर के लायक, कहने लायक होगा? जिनके पाँव के जल को शिव अपने सर पे रखते हैं और ब्रह्मा उसको धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। यह जल शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को शुद्ध बना रहा है आज भी गंगा जी के रूप में। जीव भगवान के पूर्ण अंशों के समान शक्तिशाली नहीं होते, अतएव दो प्रकार के विस्तार होते हैं। ब्रह्मा जी सामान्यतः जीव विस्तार हैं और शिव जी भगवान और जीवों के मध्य का है स्थान है। तो ब्रह्मा जी जीवों में सर्वोत्तम जीव जो है वो ब्रह्मा जी है, सर्वोत्तम जीव। ब्रह्मा जी बनना पॉसिबल नहीं है हम लोगों के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्मा जी के बराबर हैं, लेकिन जीवों में ही एक वैरायटी, एक किस्म समझ लीजिए, उन्नत सर्वोत्तम वो है ब्रह्मा जी, और एक है भगवान। अब इसके बीच में एक तत्व है शिव का, जो कि ना तो जीव है ना भगवान है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी, और ये देवता, ये जो देवताओं में अग्रणी है दोनों लोग, ये भी विष्णु के तुल्य या उनसे बढ़कर नहीं है। और हम जानते हैं कि विष्णु भी केवल एक भगवान के अंश हैं। लक्ष्मी, ब्रह्मा तथा शिव स्वतंत्र रूप से शक्तिमान नहीं है, वो परमेश्वर के विस्तार रूप में ही शक्तिमान है। वो भगवान की शक्तियां हैं। शक्ति कभी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, शक्ति हैज टू बी डिपेंडेंट। वे सभी पर भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। और इसीलिए हम लोग सुनते हैं कि 4 प्रकार के संप्रदाय हैं, जिनको हम सुनते हैं ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, 4 कुमार संप्रदाय, जो क्रमशः ब्रह्मा जी की संप्रदा, जिसमें ब्रह्मा जी सिखाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण की पूजा की जाए। ब्रह्मा जी नारद मुनि को समझाते हैं, नारद मुनि व्यास देव को समझाते हैं। उस प्रकार की परंपरा आगे चलती है, जिसमें के अंदर इस्कॉन भी आता है। और उसके अलावा है शिव जी की संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय इसको कहते हैं, वो सिखाते हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए। हमने देखा कि भगवान जो है, हमने देखा शिव जी कैसे श्रीमद् भागवत में प्रचेतास को ट्रेनिंग देते हैं कि भगवान की पूजा कैसे करी जाए। तो शिव जी के जो रुद्र संप्रदाय वाले लोग हैं वो उसी परंपरा में ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं किसकी? भगवान को प्रसन्न करने की। और इसी तरह से लक्ष्मी जी की संप्रदाय और 4 कुमार संप्रदाय, ये सारी संप्रदायों में अपने अपने शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा है, और ये अपनी अपनी परंपरा में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं हाउ टू प्लीज कृष्ण। तो इसलिए भगवान की बराबरी कैसे करी जा सकती है? बदलने यत्र अनुरक्ता सहसा एव धीरा व्यापोह देह आदिषु संगमूढ़म व्रजन्ति तत्पारम हंस्यम अंत्यम यस्मिन अहिंसा उपशम स्वधर्म। परम भगवान कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्म संयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं। ध्यान से सुनिए कि परम भगवान कृष्ण के, श्री कृष्ण के जो प्रति जो अनुरक्त हैं वो आत्म संयमी होते हैं। पहली क्वालिटी उनकी क्या है कि वो आत्म संयमी होते हैं, सेल्फ रेस्ट्रेंट उनके अंदर होता है, इंद्रियों पे संयम होता है। हाँ, कि मुझे क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, हाँ ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक है। हाँ, बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार, गुरु के इच्छाओं के अनुसार जीते हैं। ऐसा नहीं कि जो इच्छा करती जाए उसकी पूर्ति में लग जाए। तो आत्म संयमी लोग होते हैं। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित, स्थूल शरीर किसको कहते हैं? जो दिखता है, ग्रॉस बॉडी, और सूक्ष्म मन एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं। भगवान के जो भक्त हैं वो एक झटके में सबको त्याग सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस सारी वस्तुओं के बीच में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही उनको बोला जाए तुरंत उस वस्तु को त्याग देते हैं, तुरंत। यानी कि वो उस चीज के अंदर रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं है। जैसे हम सुनते हैं ना कि कमल के पत्ते के ऊपर पानी तो गिरता है, लेकिन फिर भी वो
पत्ते को गीला ही नहीं कर पाता है। पत्ता में से पानी लुढ़क के नीचे गिर जाता है। तो इसी संसार में रहते हुए वो इन चीज़ों से लिप्त नहीं होता, और जब उसको त्यागने की बारी आती है वो तुरंत वस्तुओं को त्याग देता है। जैसे एग्जाम्पल हमने सुना परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा थे संसार के, और अचानक से उनको पता चला कि अब समय आ गया है। उन्होंने तुरंत, वो घर भी नहीं गए, वो घर वापस जा रहे थे। अभी वो घटना अभी आप सुनेंगे। वो घर वापस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चलता है और वहीं से वापस हो जाते हैं। हाँ, और श्रीमद् भागवतम श्रवण करने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से तुरंत ऐसा लगेगा कि वो व्यक्ति लिप्त है, लेकिन वो लिप्त क्यों नहीं है? क्योंकि जब उसके पास वस्तुएं होती हैं तब भी वो उन वस्तुओं को अपनी प्रसन्नता के लिए प्रयोग में नहीं लाता है। इसलिए उन वस्तुओं को त्यागना उसके लिए बड़ा इजी हो जाता है। इसलिए ओतप्रोत भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा तथा वैराग्य उत्पन्न होता है। तो बड़ी आसानी से वो ये कर पाते हैं। भक्त लोगों को चाहे कायदे में ऐसा क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए, चाहे बहुत बढ़िया बंगले में एसी में रख दो और अगले ही दिन अगले ही क्षण उसको बिल्कुल जंगल में रख दो बिना किसी फैसिलिटी के, दोनों जगह वो आराम से रह लेता है। क्योंकि वो पहली बारी में भी जब वो रहता है तब वो उसी प्रकार से रहता है जितना उसकी भक्ति के लिए आवश्यक है, और वो उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देता है। वो उस बहुत बढ़िया सुंदर बंगले को टोटली भगवान की सेवा में लगा देता है। और जब जंगल में होता है तो उसके पास उसकी बुद्धि तो होती है, उसका जीव होती है, जो भी अब फैसिलिटी होती है उसको भगवान की सेवा में लगा देता है। तो केवल आत्म संयमी व्यक्ति जिसका इतना संयम है वह धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो होगा कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपहत चेतसाम, कि हम लगे रहेंगे भक्ति करने में, लेकिन इधर से हमारी भक्ति में कुछ बढ़ावा नहीं आएगा, हमारी चेतना बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ से हम भोगों में बड़े आ सकते हैं। ये भी मिलना चाहिए, ये भी होना चाहिए जीवन में, ये भी होना चाहिए जीवन में, वो भी होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं आत्म संयमी व्यक्ति ही भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। ध्यान से सुनिए, ये कोई बताता नहीं बातें दुनिया में। दुनिया में तो बस बताते हैं ये कर लो, वो कर लो, ये दीपक जला लो, ये वो कर लो, यहाँ इसे फेर लो, ये कर लो, ये कर्मकांड कर लो। लेकिन प्रभुपाद ने हमें दिखाया कि गीता में भगवान ने कितना इसके बारे में बोला है, और ये भागवतम में भी हम सुन रहे हैं कि कैसे उसको आत्म संयमी होना चाहिए। आत्म संयमी का अर्थ क्या है? जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त ना हो। आवश्यकता कितनी किसको कहेंगे? आवश्यकता के लिए हमने पहले भी सुना था, जब हम जीवन निर्वाह के लिए जीवन जीते हैं, जिसमें कि यू कैन कीप योर सोल एंड बॉडी टुगेदर, ताकि जीवन चलता रहे, इतनी आवश्यकताएं हम रखते हैं। और उसके ऊपर जितना भी मिलता है वो भगवान की सेवा में लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट कुछ नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। और जो लोग आत्म संयमी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। शुष्क दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग में ले जाता है। तो शुष्क दार्शनिक चिंतन, कई लोग क्या करते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, पीएचडी बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, शास्त्रों के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर पढ़ लेते हैं। हाँ, तो बता रहे कि केवल शुष्क चिंतन ये भी एक प्रकार का इंद्रिय भोग है। यस, ये हमारा इंद्रिय भोग है कि यस आई एम ए इंटेलिजेंट पर्सन, यस आई नो सो मच थिंग्स, और ये भी एक प्रकार का इंद्रिय भोग है। आत्म संयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से, भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता। कैसे आता है आत्म संयम? आत्म संयम हमने सुना कि आवश्यकता से अधिक जो उपभोग ना करे। आता कैसे है? आता ऐसे है कि कृत्रिम ढंग से नहीं आता पहले तो, यानी कि जबरदस्ती आप बोलेंगे नहीं अब मैं आज से लेकर अगले 1 महीने तक खाना पीना बंद, केवल मैं ये ही करूँगा, केवल मैं फलों पे रहूँगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने चतुर्मास पे आप लोग तपस्या कर सकते हैं, चतुर्मास का आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया इस पर, कभी बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। जो लोग करते हैं इट्स ओके, क्योंकि उन्होंने बोला फोकस करो अपनी साधना पे, अपने चित्त के मार्जन पे, सेवाओं के ऊपर, गुरु की आशीर्वाद लेकर उनकी आज्ञाओं का पालन करने पर, दूसरों से ईर्ष्या द्वेष ना करने पर, इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। नहीं तो कई बार ज्ञान और तपस्या हमें अहंकारी भी बना देता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि कृत्रिम ढंग से नहीं कर सकते ऐसा। कैसे करें फिर? कैसे करें बता रहे हैं, अपनी इंद्रियों को
भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर से वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। यानी कि हमारे दुखों का कारण ये रनिंग आफ्टर आवर डिजायर्स है, जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, ये हमारे दुखों का कारण है। तो बताया गया यहाँ पे उसका तरीका क्या है, इसको ठीक करने का तरीका है कि जब इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो। बिकॉज बंदर को अगर एंगेज ना किया जाए तो बहुत तोड़ फोड़ कर देता है। ये मन भी एक बंदर की तरह है, इसलिए ये इन इंद्रियों को कहीं पर एंगेज करना बड़ा जरूरी है। यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रियों को बल से दमित नहीं कर सकते आप। जैसे किसी बच्चे को आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा कि तू नहीं खाएगा, आज एकादशी है तो कुछ नहीं खाएगा, अनलेस कि उसको प्रेरित किया जाए, सेल्फ मोटिवेटेड किया जाए, तब वो ये काम कर सकता है। अदरवाइज आप उसको बोल दो मैं तुझे बंद कर दूंगा, तेरे अंदर कमरे के अंदर मैं केवल यही थाली लेके आऊँगा, हाँ किसकी, फलों की थाली। पिताजी जैसे ही घर से थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, बच्चा रोएगा, मम्मा 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 प्लीज मम्मा, भूख लग रही है मम्मा। मम्मा फटाक से खोलेगी, बेटा पापा को मत बताइए, ले पकड़। तो ज़्यादा देर तक दमित नहीं कर सकते हम, ये बता रहे हैं यहाँ पर। तो क्या किया जाए, अभी तो उन्हें उचित कार्य में लगाया जाए, शुद्ध, हाँ शुद्ध, यानी कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाए और इस प्रकार से उसके अंदर ये विरक्ति पैदा करी जाए। अतएव शुद्ध इंद्रिया सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती है। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्ध अवस्था भक्ति को कहलाती है। और हम आपको बता दें कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, कई सारे बच्चों के एग्जाम्पल आते हैं मेरे पास रोज ही, कि आज मेरा बच्चा फलाना के पास गया, छोटा छोटा 5 6 7 8 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं हम आपसे, किसी के पास गया, उन्होंने इसको कुछ ऑफर किया, कुछ चॉकलेट ऑफर करी और मम्मी पापा कोई नहीं थे, बच्चा अकेला गया था, पड़ोसी के चले जाते हैं कई बार बच्चे, और बाद में पड़ोसी ने बताया कि प्रभु जी या माता जी आपके बच्चे ने पानी तक नहीं पिया, आपके बच्चे ने तो ये नहीं खाया, आपके बच्चे ने तो वो नहीं खाया। आप बताइए, बिना माँ बाप के निगरानी के इतना आत्मसंयम इतने से बच्चे के अंदर आ सकता है? ये लाइव एग्जाम्पल हम जो रोज देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी इंद्रियों को बचपन से ही भगवान की सेवा में लगाया गया। अब उसको हायर टेस्ट पता है कि व्हाट इज हायर टेस्ट, जीवन का आनंद उसको पता है किस चीज में है। छोटा सा बच्चा जब इतना रियलाइज हो सकता है तो बड़ों की क्या बात करें। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हंस, क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो हंस होता है, दूध के अंदर अगर पानी डाल दिया जाए तो हंस जो है, इतना उसके अंदर गुण है कि वो दूध पी लेता है और उसका पानी वहीं छूट जाता है। मिलावटी दूध, यानी कि आपको अगर देखना है कि आपका दूधिया कितना पानी मिलाता है तो एक हंस खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इसी प्रकार जो माया की सेवा ना करके भगवान की सेवा करना अपनाते हैं वे परमहंस कहलाते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ, यानी कि संसार को अगर एक मिलावटी जगह की तरह मान लिया जाए जिसमें दूध में पानी मिला है, तो परमहंस क्या करते हैं, इस संसार में से उन आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं जो भगवान की सेवा में लगाई जा सके। या ये बोलिए कि इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा के हंस बन जाते हैं, हंस नहीं परम हंस बन जाते हैं। और इस संसार की गंदगी को इस प्रकार से छोड़ देते हैं। उनमें स्वभावतः सारे गुण आ जाते हैं। कौन से गुण आ जाते हैं इन भगवान के भक्तों में? जिनकी इंद्रियां इस प्रकार शुद्ध हो जाती हैं। निरभिमानिता, अभिमान समाप्त हो जाता है, अहंकार से मुक्ति हो जाती है, अहिंसा आ जाती है, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति, निष्ठा, ये सारे गुण उनके अंदर सहज रूप से आ जाते हैं केवल भगवान की भक्ति करने से। यानी कि जब हमने इन इंद्रियों को एंगेज किया भगवान की भक्ति में, श्रवण में, कीर्तन में, प्रसाद में, सेवा में, तो क्या हुआ, हमारी इंद्रियां शुद्ध हो गई और ये सारे गुण हमारे अंदर अपने आप आ गए। यहाँ तक कि मुक्तात्माओं में भी ऐसे लोग दुर्लभ हैं। ऐसे परमहंस भगवान की जो सेवा में लगे ही रहते हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। सहम आत्मा सुदुर्लभा। यहाँ तक कि मुक्तात्माओं में भी ये लोग बड़े दुर्लभ हैं जो हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहे। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्ति। व्यक्ति हमेशा किसी न किसी से द्वेष करता है, इसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है, इसी को द्वेष कहते हैं। वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित मान लेता है जो भगवान का भक्त है, इसलिए वो कभी द्वेष नहीं करता, वो सबसे प्रेम करना सीख जाता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ बता रहे हैं प्रभुपाद इसी प्रकार कि वैराग्य का वास्तविक अर्थ है ईश्वर पर पूरी रूप से आश्रित होना। किसी भक्त ने हमारा लेक्चर सुना किसी दिन, नहीं लेक्चर नहीं सुना उन्होंने देखा कि किसी भक्त ने अपना घर छोड़ के यहाँ गाजियाबाद में आ गए थे, उनकी कुछ फैमिली कंडीशन ऐसी थी, तो वो घबरा गए, अरे ये लोग तो घर ही छुड़वा देंगे। उन्होंने एक दिन लेक्चर में आई, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कहा मैं नहीं आऊँगी लेक्चर में। फिर उन्हें समझाया गया तो उन्हें समझ में आया। बता रहे यहाँ पर देखिए वैराग्य का अर्थ क्या है,
वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना। प्रत्येक जीव किसी न किसी पर तो आश्रित है। कई बार अपने बैंक बैलेंस पर आश्रित हैं, कई बार मेडिक्लेम पॉलिसी पर आश्रित हैं, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर आश्रित हैं, परिवार के संबंधियों पर आश्रित हैं, ऑफिस की नौकरी पर, बिजनेस पर आश्रित हैं। तो यही व्यक्ति जो भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहता है, समझ लिए वो व्यक्ति वैरागी है। संसार में सब कुछ करता हुआ भी वैरागी है। वास्तव में हर कोई भगवान की कृपा पर ही आश्रित है, लेकिन वो भूल जाता है। वो सोचता है कि मैं खुद पर, मतलब मैं अपने ताकत पर, अपनी बुद्धि पर आश्रित हूँ। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है और कई सारी समस्याएं उसके अंदर हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान पे आश्रित रहता है, उसके अंदर सारे दैवीय गुण पैदा हो जाते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर या मैटर पर निर्भर ना होकर भगवान पर निर्भर होना। यही स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता की आवश्यकता है वास्तव में भारतवर्ष को नहीं, पूरे संसार को। इसलिए कहते हैं कि भारतवंश जो हमने स्वतंत्र कर भी दिया किसी दूसरे के राज्य से, अभी भी कोई तो राज्य चला ही रहा है। अभी भी हम खुद ही परतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल अपने मन पर भी नहीं है। इसका मतलब हमारा मन किसके अंडर में है? हमारी भटकी हुई इच्छाओं के अंदर। तो हम कहाँ परतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं? आज भी हम गुलाम हैं, अपनी इंद्रियों के गुलाम। इसलिए वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है पदार्थ पर निर्भर ना होकर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा। यह परमहंस अवस्था भक्तियों की सर्वोच्च सिद्धि है, जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्तिमय सेवा की विधि है। तो यदि हम सब लोगों को इस प्रकार से परमहंस बनना है कि हम संसार में से गंदगी हटा के अच्छी वस्तुएं निकालें और भगवान की सेवा में लगाते चले जाएं, तो इसके लिए हमें भक्ति योग का पालन करना पड़ेगा, जो कि बड़ा आसान है। हमारे कोई गाइड होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं, उनके रूप के गुणगान करते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाते हैं। तो आइए यही कार्य हम करें मिलकर, क्योंकि साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। एसोसिएशन में बहुत ताकत है। संसार में हमने सुना भगवत गीता में हम कैसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं 3 गुणों से। यदि इन गुणों के इन्फ्लुएंसिंग पावर से बचना है तो आइए हम लोग यूनिटी में रहें, एक दूसरे की मदद करें। जब भी कोई दिखे कि ये व्यक्ति अब गुणों से प्रभावित हो रहा है, हम उसकी मदद करें, उसको फिर से भगवान की सेवा में लगाएं, और इस प्रकार से हर व्यक्ति परमहंस बन जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।